नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनते हैं, वे सारे करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 के जो भी इससे पहले डाले थे उनका भी सवाल देख लेंगे और पार्ट 2 का भी हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी एग्जाम जो इस प्रश्न लड़ता है वही प्रश्न हम भी किए हैं जी। ठीक है, चलिए आपके लिए थोड़ा सा मेहनत हमारी जो पड़े तो क्या दिक्कत। चलिए जो प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे भाई, प्रश्न नंबर 1 क्या है जी? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, ये जो सवाल है ये सवाल काफ़ी भी है आप लोगों का। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? मतलब 1861, 1862, 1863 या 1864? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम बन जाते हैं। तो भैया इसका सही उत्तर क्या हुआ? 1861 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है जी? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, लुई बाला को या कार्ल मार्क्स को? मेरे प्यारे भाई जल्द से जल्द बता दीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, क्या होगा? कार्ल मार्क्स। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को जी। प्रश्न नंबर 3 क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो भाई क्या हो जाएगा? तो ट्राटस्की ने। याद रखिएगा आप लोग, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताइए तो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे भाई? 1844, 1848, 1864 या 1867? ये जो सवाल है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, कई बार पूछ लिया गया है। क्या हो जाएगा? 1848 ईस्वी में। क्या मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए तो, वार एंड पीस किसकी रचना है? कॉल मार्क्स के, ठीक है, कॉल मार्क्स के, टोल्स्टॉय या दोस्तोवस्की या एंजल्स? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो भाई टोल्स्टॉय। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो हम आप लोगों को बता दें ना, एग्जाम में कभी भी जितने भी एग्जाम 2026 के विद्यार्थी हैं, देखिए आपके एग्जाम में कभी भी जो सवाल देगा ना, ऑप्शन देगा, तो वो ऑप्शन ऐसा देगा देंगे ना, वो आपको लगा सुना सुना लगेगा। ठीक है, चलिए क्या होगा? पीने का बर्तन आप समझते ही हैं, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? फिर रूस में जार का अर्थ क्या होता था? फिर रूस का सम्राट मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो भैया ये तो सवाल सभी लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ मेरे प्यारे भाई? तो जर्मनी में। ठीक है, चलिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ? रूस में, फ्रांस में या जर्मनी में या लंदन में? तो हम आप लोगों को बता दें कहाँ हुई थी? तो लंदन में मेरे प्यारे भाई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? तो लंदन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है जी मेरे प्यारे भाई। चलिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए तो, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब 1864, 1867 या 1883 या 1889? तो कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? जल्द से जल्द। तो वो देखिए प्रथम इंटरनेशनल जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी मेरे प्यारे भाई 1864 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो भैया साम्यवादी शासन जो पहला प्रयोग हुआ था वह हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाई? रूस में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। चेका क्या था? तो भाई चेका जो था ना, एक पुलिस दस्ता था। क्या जी? पुलिस दस्ता थी। कौन? चेका। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बताइए तो, लुई बाला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन? जल्द से मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था?
तो भाई यूरोपियन जो समझवादी नहीं थे वो थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्या होगा? कार्ल मार्क्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो भाई जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो हम लोग हुई थी कब? नवंबर 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। अब देखते हैं अगले प्रश्न जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और भी यही सवाल भी है और काफी भाई लोगों को ये याद भी होगा। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग याद ना होगी। ठीक है, क्या है जी? लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताइए तो, लेनिन के मृत्यु कब हुई? तो लेनिन जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो सभी भाई लोग याद होना चाहिए जी। और एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है कि सवाल नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा मेरे प्यारे भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 8 मार्च को। कब? तो 8 मार्च को। चलिए मेरे प्यारे भाई हम बहनों, तो अगले प्रश्न देखते हैं। ब्रेस्ट-लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच में हुई? ठीक है, हम लोग पार्ट 1 में 15 तक किए थे। ठीक है, हम लोग रिवाइज भी हो गया, अब पार्ट 2 में हिल गए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए ब्रेस्ट-लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? बताइए तो। किन? रूस और जर्मनी के बीच में जी मेरे प्यारे भाई। चलिए, रूस और जर्मनी के बीच में। चलिए, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? बताइए तो। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या टॉलस्टॉय? तो क्या होगा? प्लेखानोव। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? देखिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इजी भी है और आप लोग याद करना पड़ेगा। ये सब बात नहीं है कि याद न कीजिएगा, बिल्कुल याद कीजिए आप लोग इस सवाल को। ठीक है, कब हुई थी? तो भाई 5 मई 1818 ईस्वी को। ठीक है, चलिए राजपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, क्या था जी? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या दार्शनिक? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, राजपुटिन कौन था? तो भैया एक क्या था मेरे प्यारे भाई? भ्रष्ट पादरी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्की की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, किस राष्ट्र के साथ की थी? ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है इटली। तो जल्द से जल्द क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो जर्मनी इस चीज का है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? देख तो 1921 या 1923 या 1920 या 1924? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल भूलिएगा मत। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो भैया दास कैपिटल तो कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल कौन? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? जो समाजवादी होते हैं वो किन पर बल देते हैं जी? तो आर्थिक समानता पर। किन पर? तो आर्थिक समानता पर उन लोग क्या करते हैं जी? बल को देते हैं, हम दबाव डालते हैं उन पर। चलिए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ये तो सभी लोग का मालूम होना चाहिए भैया। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई हम बहनों, अब देखते हैं अगले प्रश्न। कैबिनेट टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, कैबिनेट टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सैन्यवाद का प्रचार करना, बी है क्रांति के प्रचार करना, सी है पूंजीवाद का प्रचार करना या डी है समाजवाद का प्रचार करना? तो भाई क्या होगा? तो भैया क्रांति का प्रचार करना इनका उद्देश्य था। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? तो कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब? तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। चलिए वही सवाल ये भी है जी, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है जी? तो दास कैपिटल को। किन्हें कहा जाता है? दास कैपिटल को। चलिए, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया? बताइए मेरे प्यारे भाई।
चलिए बता दीजिए तो, एंजल्स के साथ ना। चलिए, जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ये सवाल जो है आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा जी? होमवर्क रहेगा। और इनके बाद जो प्रश्न नंबर 30 है, ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जॉर्ज निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? चलिए, ये भी सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क। 2 सवाल दिए हैं आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो से नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपके सवाल आते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक हम लोग अंत करते हैं। बाय।